हेलो फ्रेंड्स, यूपीएससी के ईपीएफओ एग्ज़ाम में अब बहुत ही कम समय बचा हुआ है। अब ये जो मेरा वीडियो है ये पूरी स्ट्रेटजी को लेकर है कि अब जो अंतिम स्ट्रेटजी है, मतलब अब आपको जो भी आप तैयारी कर रहे थे इसी के हिसाब से आप अपने आप में कोई सुधार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। दोस्तों, आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। जैसे कि इतने समय तक आप लोग तैयारी करते हुए आ रहे थे, मैंने समय समय पर स्ट्रेटजी डाली, मटेरियल दिया, सब कुछ हुआ। तो अब क्या है कि दोस्तों, जब हम बिल्कुल लास्ट फेज़ में आ चुके हैं तो अब क्या है कि सबकी तैयारी में ना थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। किसी की इस समय इंग्लिश कमज़ोर हो जाती है, किसी की मैथ नहीं, कुछ कड़ब कमी है। तो कहने का मतलब, जैसे मैं पहले मैंने 27 फुल मॉक दिए, उसके बाद मैंने 6 और डाले। अब दोनों ऐप में कंप्लीट फुल मॉक आ चुके हैं। दोनों ऐप क्या है, जो नया ऐप है उसका इंटरफेस बहुत अच्छा है। 5 सितंबर के बाद वही एक्टिव रहेगा, पुराना वाला हटा दिया जाएगा। और पुराना वाला जो ऐप है उस दोनों अभी वर्किंग है, ताकि आप लोग कोई दिक्कत ना हो, है ना। और दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ ये कि अब जो आपने फुल मॉक लगाया, ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये आप एनालिसिस करो कि आपके किस पोर्शन में आपको कमी लग रही है। जैसे बहुत से बच्चों से मेरी बात हुई तो बोले कि सर मुझे मैथ में कभी कभी दिक्कत लगती है। तो कहने का मतलब एक बार आप फुल मॉक लगाओ, ठीक। फुल मॉक में आप ये देखो आपको किस सेगमेंट में प्रॉब्लम ज़्यादा पड़ रही है। जैसे मैथ में किसी चीज़ में तो उस पर्टिकुलर चैप्टर को एक बार रिवाइज़ कर लो। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो ये अगस्त वाला मंथ है, ठीक है, आपने फुल मॉक एक बार लगा के देख चुके हैं तो आपको पता है कि कहाँ कहाँ दिक्कत है। मतलब आपके एक रूटीन में आ चुका है कि आपका पेपर होगा तो आप कर लोगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगस्त भर में और उसके बाद जो 4 दिन बचते हैं सितंबर में 4 दिन में मैं आपको पूरा बताऊँगा कि आपको सिर्फ फुल मॉक निकाल के प्रैक्टिस करना और कैसे मैक्सिमम क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, इसके लेकर मैं एक वीडियो बना दूँगा और वो मैं जल्द ही डाल दूँगा। लेकिन जो अभी की मैं बता रहा हूँ आपको, वो आपको ये करना है कि जो अगस्त का मंथ है आपके पास, उस अगस्त मंथ में आपको क्या करना है कि जैसे अभी तक आप टेस्ट दे चुके हैं, फुल मॉक भी दे चुके हैं, आपको जिस भी सेगमेंट में दिक्कत लग रही है उस चीज़ को पढ़ो। जैसे मैं शुरुआत करूँ करंट अफेयर्स से। दोस्तों, करंट अफेयर्स क्या है कि मैंने हमेशा बताया कि मैंने करंट अफेयर्स आपको मई 21 तक दे दी, लेकिन आपको करना क्या है, देखिए 2020 का जो करंट है 2020 का, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यूपीएससी मैक्सिमम क्वेश्चन उससे पूछेगी। तो आपको क्या करना है, जो बुकलेट 1 बुकलेट 2 जिसमें फरवरी 21 तक का है, वो आपको ज़रूर पढ़ना है। वो आपको अगर हो सके तो एक बार रिवाइज़ कर लीजिए। और जो बजट है वो 2020 और 2021 दोनों का, ठीक है। बस इतना करंट अफेयर्स में आपको रिवाइज़ करना है, ठीक है। करंट अफेयर्स के बाद हम आते हैं कि मैथ वाले सेगमेंट में। मैथ में आपको क्या करना है दोस्तों, जैसे फुल मॉक आपने लगाया होगा, जिस भी पोर्शन में आपको दिक्कत लग रही है उस पर्टिकुलर सवाल को एक बार देख लो, समझ लो। और जैसे क्यूबाइड है ना, और घनाभ जो भी होते थे, उन सब के ज्योमेट्री वाले पोर्शन में जो उसके फार्मूलाज है वो एक बार और अच्छे से रिवाइज कर लो, ठीक है, ताकि वो आपका मिस ना हो, ठीक है। अब बात करते हैं इंग्लिश की। देखिए, इंग्लिश के पार्ट में वोकैब का पार्ट काफ़ी वास्ट होता है ना, और वोकैब किसी को भी नहीं पता कहाँ से वो पूछ लें। लेकिन वोकैबुलरी वाले पार्ट में हमें करना क्या है कि हम मैक्सिमम जितना रिवाइज कर सकते हैं, जो हमने दिए इंपॉर्टेंट वो भी, प्लस जैसे मैंने बताया था कि अब करेंटली 2020 में जो पेपर हुए एसएससी वगैरह के, उससे अगर थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में क्या होगा कि कहीं ना कहीं वोकैब वाला पार्ट बैठ जाएगा। वहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव आना है। ऑब्जेक्टिव में सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है वो भले हमको ना पता हो, लेकिन नीचे जो 4 ऑप्शन दिए हैं उन चारों में से कम 2 या 3 की मीनिंग्स आपको अगर पता होगी तो आप ऑप्शन देख के आंसर कर सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वोकेबलरी में मोस्टली ऐसे ही होता है ना। तो आपको बिल्कुल डिमोरलाइज नहीं होना है कि नहीं आप डिमोटिवेट हो जाओ कि नहीं मुझसे वोकेब नहीं हो रही। देखिए, वोकेब बहुत वास्ट चीज़ है, लेकिन पेपर को करने का एक स्ट्रेटजिक वे होता है। अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो हम आंसर से क्वेश्चन निकालेंगे, मतलब ऑप्शनल से हम क्वेश्चन को हल करेंगे। और ऐसे ही मैक्सिमम क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहे, वहाँ पे आपको ऐसे ही अटैम्प्ट करने भी पड़ेंगे। और जब आप ऑप्शन काटेंगे ना, तब आप आंसर के नज़दीक पहुँच जाएंगे। तो ऐसे ही आपको इंग्लिश में करना है, ऐसे मैंने मैथ में बता दिया। कंप्यूटर में जो बुकलेट है, आप चाहें तो लास्ट मूवमेंट में थोड़ा सा रिवाइज कर सकते हैं, वो ज़्यादा बड़ी नहीं है, 5 क्वेश्चन उससे आते हैं। तो ये होगा 40 क्वेश्चन हो गए, ठीक। अब बात करते हैं हम जीएस की। जीएस में मैंने करंट अफेयर्स आपको बता दी कि वो आप ज़रूर पढ़ना है, प्लस लेटेस्ट एमसीक्यू मैंने 800 डाले हैं, उस पर ज़रूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जीएस वाले पोर्शन में मान के चलिए कि लगभग 55 के आसपास क्वेश्चन रहेंगे करंट अफेयर्स प्लस जीएस मिला के, क्योंकि इस बार जीएस का वेटेज बढ़ने के बहुत चांसेस हैं। तो अब आपको क्या करना है दोस्तों, मॉडर्न इंडिया की जो भी फैक्चुअल चीज़ें हैं, जैसे कोई कमेटी कब बनी, कौन सा आयोग बना है ना, और किस मतलब लॉर्ड वार्ड में कब हुआ, मतलब जितनी भी चीज़ें हैं, कोई भी फैक्चुअल चीज़ जो हिस्ट्री से रिलेटेड है, फैक्ट वाली बातें है ना, मैं ये कहूँगा कि 1757 से देखना है, उसको 1857 से मत देखिए, 1757 से उसको लेके चलिए और जो भी फैक्चुअल चीज़ें हैं उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। तो इससे क्या होगा कि जब फैक्ट आपका क्लियर होगा तो हिस्ट्री आप अच्छे से अटैम्प्ट कर पाओगे, है ना दोस्तों। और इकोनॉमिक्स में बेसिक टर्म्स होते हैं, वो आपका पढ़ा होगा तो इतनी दिक्कत नहीं पड़ेगी, आप उसमें इतना नहीं भी जूझेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बस मैं ये कहूँगा कि करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग जो इकोनॉमिक सर्वे है और बजट है वो 2020-2021 दोनों का दिया हुआ है, उसको एक बार बस पढ़ लीजिएगा, तो इससे क्या ना दिमाग में वो चीज़ बैठ जाएगी, ठीक है। अब साइंस की बात करते हैं। साइंस में अगर आपको
लास्ट मोमेंट रिवाइज़ कर रहा है, जैसे मान लो फुल मॉक लगा रहा है, आपको लग रहा है साइंस में कहीं दिक्कत है, तो आप समय निकाल के इसे लूसेंट हो गया या जो हमने दिया है, तो एक बार जनरल साइंस जो होती है, जैसे फिजिक्स के जो प्रैक्टिकल्स होते हैं ना, अप्लाइड फिजिक्स जो होती है कि जैसे कुछ भी चीज़ें नहीं, रिफ्रैक्शन है ना, तो इससे जुड़ी जो चीज़ें होती हैं वो, प्लस बायोलॉजी की कुछ बेसिक चीज़ें, उनको आप रिवाइज़ कर सकते हो, चाहे मेरे मटेरियल से या लूसेंट से, कहीं से भी, ठीक है। और उसके बाद हम आते हैं, हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी हो गई। पॉलिटी वाले में क्या करना है आपको कि पॉलिटी में जो भी करंट में लेटेस्ट अमेंडमेंट हुए हैं संविधान में, प्लस इसके साथ साथ जो भी करंट में जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन जो बेसिक पॉलिटी है उसमें कुछ चीज़ें जैसे कमेटियाँ होती हैं, कौन कौन होती हैं, कितने सदस्य होते हैं, है ना, कौन से मेन आर्टिकल्स हैं, उसको आप एक बार रिवाइज़ कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं अब ईपीएफओ स्पेशल की। तो देखो दोस्तों, ईपीएफओ स्पेशल में मैंने आपको लेटेस्ट में 800 क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक। और अब आपको क्या करना है कि अकाउंट्स में अगर आपको लग रहा है कि चीज़ें ठीक हैं, तो आप अकाउंट सॉल्व में एमसीक्यू सॉल्विंग वीडियो को एक बार और स्पीड तेज करके, क्योंकि देखो नए ऐप में सारे फंक्शन हैं, स्पीड स्लो, और काफ़ी अच्छा प्लेयर है वो, तो उसमें आप सुन सकते हो, ठीक। और लॉ वाले में क्या करना है, लॉ वाले में जो मैंने लॉ बाई लॉ एमसीक्यू की पीडीएफ है, जिसमें हर लॉ से 15 से 20 क्वेश्चन है, उसको आप थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, ठीक है। तो बेसिक आप समझे रहोगे ना तो काफ़ी कुछ कर लोगे। मेरा कहने का मतलब और इस पूरी स्ट्रेटजी का समझाने का सिर्फ एक लॉजिक है दोस्तों, कि जैसे आपने फुल मॉक दे दिया तो सबको पता है, क्योंकि देखो सबकी प्रॉब्लम अलग अलग है ना। तो ये होता क्या है, जैसे पेपर नज़दीक आता है तो हम लोग परेशान हो जाते हैं, यार कुछ नहीं है, सब भूल गए, कुछ याद नहीं हो रहा। तो मैं ये जो स्ट्रेटजी है वो इसीलिए है कि आप मन में ये मत सोचो कि आप सब भूल गए हो, ऐसा नहीं है। जब आप तैयारी करते हो तो आपके साथ ऐसा होता है कि आपको लगेगा कि आप सब भूल रहे हो, लेकिन आप भूल नहीं रहे हो, आप क्यों पता है कि आपको पेपर निकालना है, इसीलिए आप टेंशन में हो। तो मेरा बस यही मोटिव है आपको समझाने का कि जब आपने फुल मॉक दिया, आपको लग रहा है मेरे इस सेगमेंट में कमी है, तो जिसको जिस भी सेगमेंट में कमी लग रही है, मैंने उस सेगमेंट से रिलेटेड जो भी बताया है उसको आप अगस्त भर के महीने में आप उसको सॉर्ट आउट कर लो। उसके बाद जो अंत में 4 दिन बचेंगे उसमें मैं बताऊंगा आपको कि आपको फुल मॉक की प्रैक्टिस कैसे करनी है और कैसे मैक्सिमम क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। इसका वीडियो में मैं जल्द ही आपको डाल दूंगा, उसको आपको फॉलो करना है। लेकिन इस अगस्त में आपके अंदर तैयारी में जो भी कमियां आपको लग रही हैं, कुछ भी, उसको आप जल्द से जल्द दूर कर लो। कंटिन्यू टेस्ट देना अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर आप अपनी कमियों में सुधार नहीं करोगे तो टेस्ट आप लाख दे लो, उससे कुछ नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये कि मैंने सारे फुल मॉक डाल दिए हैं, जिसको लग रहा है कि तैयारी सही है वो फुल मॉक दे के प्रैक्टिस करता रहे। मैं इसीलिए 2 से 3 दिन के अंदर वो वीडियो डाल दूंगा, स्ट्रेटजी मैक्सिमम क्वेश्चन अटैम्प्ट वाला। प्लस जिसको लग रहा है कि जिस भी सेगमेंट में कमी है उसको जल्द से जल्द सुधार कर ले। अगस्त में अपने बिल्कुल माइंड मेकअप कर लो कि नहीं, हमको सब रिवाइज हो गया है, चीज़ें हो गया। अगर आप मन से मजबूत रहोगे तो एग्ज़ाम हॉल में आप अच्छा कर पाओगे। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि जब हम डिमोटिवेट हो जाते हैं तो आते हुए क्वेश्चन भी हम वहाँ गलत कर देते हैं। तो दोस्तों मैं फिर से कह रहा हूँ, ये 5 सितंबर है, ये तैयारी कभी बेकार नहीं जाएगी दोस्तों, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात, जो भी अदर फॉर्म आ रहे हैं वो भी आपको डालने हैं। जब जॉब लेनी होती है दोस्तों, सिर्फ एक जगह नहीं, सब जगह आप जॉब फॉर्म डालिए, लेकिन आप तैयारी प्रॉपर वे में करिए। तभी मैं कह रहा हूँ दोस्तों, मन लगा करिए, तैयारी कभी बेकार नहीं जाती है। इसलिए दोस्तों जुड़े रहिए। बेस्ट ऑफ लक।